बाबा शिव को याद करें और कलियुगी बीमारियों को भगाएं। कलियुग की बीमारी कौन कौन सी हैं, इस पर विचार करें। कलियुग की बीमारी हमारी मनोदशा है। मनोदशा खराब रहती है तो शरीर के अंदर बीमारी इंटर कर जाती है। दुखी, हैरान, परेशान होते हैं तो बीमारी इंटर कर जाती है। ऐसी स्थिति में आप कलियुगी बीमारियों से बचने की कोशिश न करें। कलियुग के प्रभाव को ही हटा दें। कलियुग की बीमारी है दुख देना और फिर दूसरा कुछ कह दे तो दुख लेना, अपसेट रहना, सामने वाले को अपसेट कर देना। सब जानते हैं कि हमारे मन की रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे के विचारों के कारण स्वयं अपसेट हो जाते हैं। सिर्फ इतना कह दो कि हमें पेन दे दो, आदमी इसी में नाराज होकर अपना कहते मूड खराब कर दिया। तो ऐसी स्थिति, छोटी छोटी बातों में जो मन की स्थितियां खराब होती हैं, ये भी एक बीमारी का कारण है। आदमी कंप्यूटर में काम करता रहता है, पैर हिलाता रहता है, सोचता रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है, मन खुद से काम नहीं करता है, बोझ समझ के काम कर रहा है। फिर बीच में दूसरा काम आ जाता है तो उसका मन उलझ जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, लड़ना शुरू कर देता है। तो ये क्या स्थिति, ये मनोदशा खराब है। जब खुशी मन से कोई काम नहीं करोगे तो आपके काम का विकास कैसे होगा। उत्साह के साथ, धैर्य के साथ भगवान को याद करते हुए कोई भी काम करें तो वो काम इतनी जल्दी फलीभूत होगा कि अपने आप फल लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की उसमें माया लगी हुई है। और हम क्या है तो क्रोध और बोझ समझकर उसको डालने की कोशिश करते हैं, सांसारिक लाभ लेने की कोशिश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान जो लाभ दिलाने वाले, सारे संसार से व्यवस्था करके देने वाला है, उस पर बिल्कुल विचार नहीं करते। तो बीमारी का कारण है अपसेट होना, अपसेट करना। क्योंकि इस संसार में सब भरे हुए हैं, सब खूब बुरी तरह से भरे हुए हैं। यहां तक कि मुंह से कुछ निकल जाता है तो तुरंत माफी मांगने लगते हैं कि अल्लाह अरे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, पता नहीं था, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। निकल इसलिए गया कि ऊपर तक भरा है, वो छलक गया। तो कभी भी दिमाग को इतना मत भरो। क्यों? मौत सिर पर खड़ी है, कब, किस समय, कहां किसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। क्यों ये हो, क्यों परेशान हो? खुशी मन से मुस्कुराते हुए काम करें तो उस काम रूपी वृक्ष में अच्छे से फल लगेंगे, फूल लगेंगे, और फूल फल ऐसे लगेंगे जो संसार को प्रभावित करेंगे, उसका लाभांश तुमको मिलेगा। अब लाभांश तो लेना चाहते हो, लेकिन जो लाभांश देता है उससे नफरत करते हो, चिड़चिड़ाते हो। ऐसा काम पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा यह स्मृति रहे कि ये मुसीबत नहीं है, ये बाधाएं हैं। रोड पर चलते हुए भी डिवाइडर आते हैं या हरी लाल बत्ती होती है, तो क्या इसको बाधा समझे, मुसीबत समझे? धैर्य से मस्ती के साथ समय को काटते चले। और जो लोग जल्दबाजी करते हैं तो वो डिवाइडर रेखा के आगे आ जाते हैं और उनका चालान हो जाता है। तो जीवन को चालान के रूप में क्यों हम आगे करें? इसलिए जीवन जीने की तरीका बदलें और मुख से वो निकले जो आप चाहें। मुख से वो ना निकलेगी आप चाहें भी नहीं, उसके बाद में हमें सॉरी कहना पड़े और माफी भी मांगना पड़े। ये हमेशा याद रखें। मन को बहुत मस्त रखने की जरूरत है। काम फल नहीं देगा, काम करने के तरीके में जो हमारे भाव विचार लगे हुए हैं ये फल देंगे। और अगर तुम्हारे अपने मेहनत और परिश्रम का फल लोगे तो क्षणिक है, उसमें आनंद नहीं है। आनंद उसमें है जो परमात्मा को सहयोग लेकर काम करोगे और परमात्मा भरोसे वो काम छोड़ दोगे। अपने आप भगवान की व्यवस्था है, वो कहां से ताना बाना व्यवस्थित होगा, लेकिन वो परिणाम अच्छा हासिल होगा। इन सब चीजों को सदा याद रखें। देखिए, सदा याद रखो इस चीज, अगर कुएं में पानी नहीं है तो
कोई भी अपराधी व्यक्ति, तामसी व्यक्ति या राजसी व्यक्ति या सात्विक व्यक्ति, कोई भी उसमें अगर जल डालेगा तो कुआं भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि कुआं में पानी ही नहीं है। ईंटा डालेगा, पानी की आवाजें नहीं आएगी। क्यों? उसमें पानी ही नहीं है। तो जिसमें जो नहीं होता है वो नहीं निकलता है। ऐसे ही अगर व्यक्ति में क्रोध नहीं है तो क्रोध नहीं निकलेगा। सामने वाला कितने भी ईंटा पत्थर चलावे, उसका क्रोध नहीं निकल सकता, क्योंकि है ही नहीं उसमें। और जिसमें क्रोध है तो अच्छी बात या झांकने पर भी कुएं में वो गाली बकेगा, यानी जरा सा देख भी लोगे वो व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा और अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्रोध ही है। अब जब क्रोध है तो निकलेगा तो क्रोध ही, चाहे भला व्यक्ति कोई बात कह दे, चाहे बिना भला व्यक्ति कोई बात कह दे, तो क्रोध है, क्रोध तो झलकेगा ही। इसलिए अपने मस्तिष्क के कुएं को खाली रखें और मस्त रखें। फल देने वाला कोई और है और कर्म करने वाला कोई और है, और कर्म और फल जब दोनों की मैचिंग होगी तभी वृक्ष फलीभूत होगा। इसलिए कतई परेशान न हो, बाबा शिव को याद करें और शरणानंदित रहें। बाबा शिव।